अस्सलाम वालेकुम। सदियों पहले एक यूनानी तबीब बुकरात ने कहा था कि चलना इंसान के लिए एक बेहतरीन दुआ है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि वॉकिंग को एज ए एक्सरसाइज काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इस बारे में किसी और वीडियो में तफसीलन बात करूंगा आपसे। लेकिन मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट मील वॉकिंग, या यूं कह लीजिए कि ये मेरी पिछली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने वॉकिंग के वेट लॉस से हट के 5 बेनिफिट्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि खाना खाने के बाद वॉकिंग या चहलकदमी के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप दिन भर किसी भी तरह की जिस्मानी मशक्क़त करते हैं तो डेफिनेटली आपकी डाइजेशन बेहतर होगी। लेकिन अगर आपका काम सारा दिन ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहने का है तो आप ज़रूर डाइजेस्टिव इशू जैसा कि ब्लोटिंग या एसिडिटी फेस करते होंगे। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल पेस पर वॉक करें या चहलकदमी करें तो आपकी डाइजेशन 50% तक इम्प्रूव हो सकती है। जब हम खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी मूवमेंट से स्टमक को फूड को प्रोसेस करने में हेल्प मिलती है, जिससे हार्टबर्न, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि वॉकिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो ये खाली पेट वॉक करने की निस्बत ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ज़्यादा इफेक्टिव है। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान हमारा खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है। इस स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होती है और इंसुलिन इस ब्लड शुगर के स्पाइक को नीचे लेके आती है। इंसुलिन कैसे काम करती है, ये एक बहुत ही वास्ट और अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह इस पर फिर एक तफसीली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल ये बताता चलूँ कि इंसुलिन का आपके वेट गेन में एक अहम रोल होता है। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। वॉकिंग से आपकी बॉडी और मसल्स मूव करते हैं, जिससे आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज बिना इंसुलिन की हेल्प के आपके सेल्स में चला जाता है और आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। दोस्तों, वीडियो का ये पार्ट पिछले पार्ट से लिंक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वॉकिंग से कैलोरीज बर्न होती हैं और वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। लेकिन खाना खाने के बाद वॉक वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। खाना खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक होता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन का सहारा लेती है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि इंसुलिन वेट गेन की एक बहुत बड़ी वजह है। और पिछले पार्ट में मैंने ये भी बताया कि कैसे खाना खाने के बाद वॉकिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल रखती है। तो ये कहना गलत ना होगा कि खाना खाने के बाद की गई वॉकिंग वेट लॉस के लिए की गई खाली पेट वॉकिंग से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हैं और हर खाने के बाद 20 मिनट वॉक करें तो ये टोटल 40 मिनट बनते हैं। और ये 20-20 मिनट के 2 राउंड आपको खाली पेट की गई 40 मिनट की वॉक की निस्बत ज़्यादा फायदा देंगे। दोस्तों, ब्लड प्रेशर भी एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और आजकल हर दूसरा शख्स इस बीमारी का शिकार है। पोस्ट मील वॉकिंग ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। बहुत सी स्टडीज़ में देखा गया है कि खाना खाने के बाद की गई वॉक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। तो दोस्तों, पोस्ट मील वॉकिंग एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। हर मील के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक आपको डाइजेस्टिव इशू, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाती है और वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये थे पोस्ट मील वॉकिंग के बेनिफिट्स। बस एक बात जहन में रखिएगा कि आपको खाना खाने के बाद वॉक नॉर्मल पेस पर करनी है। ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग से परहेज़ कीजिए, क्योंकि तेज़ वॉक या जॉगिंग से आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।